आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिविल सर्विसेज डे के मौके पर नई दिल्ली में सिविल सर्वेंट से खिताब करेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश ने सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ सूडान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागज़ात नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म हो गया है और तुर्की के शहर अनातालिया में तीरंदाजी आलमी कप में भारतीय मर्दों की रिकर्व टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिविल सर्विसेज डे के मौके पर सिविल सर्वेंट से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी पब्लिक इंतजामिया में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए वजीर-ए-आज़म के अवार्ड्स अता करेंगे। ये अवार्ड्स आम शहरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों दोनों में सिविल सर्वेंट्स और तंजीमों के जरिए बेमिसाल और इख्तराई कोशिशों के सिले में दिए जाते हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत मादिर जमहूरियत है और ये कि भारतीय जमहूरियत तमाम सतहों पर इंतहाई फाल और ताबनाक है। नायब सदर जमहूरिया कल नई दिल्ली में 16वें सिविल सर्विसेज डे का इफ्तिताह करने के बाद सिविल सर्वेंट्स के एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। लाखों लोगों के लिए सिविल सर्वेंट्स को मिसाली शख्सियात करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनका किरदार लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली लाना है। You all are commendably engaged in transforming lives of 1/6 of the humanity. As a class, you are role model to millions and powerful influencers for effecting change and growth. Your positioning is on merit, evaluated by the most stringent selection process. It is beyond any largesse or patronage. It affords you sublime and godly opportunity to serve the people and bring about upliftment. You are significant stakeholders in ensuring progress of the nation. आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कल दोनों रियासतों के दरमियान एक बैन रियासती सरहदी तनाज़े के हल के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस अहम समझौते पर आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में दस्तखत किए। दोनों रियासतों के दरमियान यह समझौता सरहद के साथ मुंसलिक 123 गांवों से ताल्लुक रखने वाले तनाज़े को खत्म कर देगा। ये समझौता तारीखी मंजरनामे, जोग्राफियाई प्रोफाइल, इंतजामी सहूलियात, सरहद के साथ इंसलाक और शहरियों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए तय पाया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दो रियासतों के दरमियान बैन रियासती सरहदी तनाज़े के हल के लिए समझौते पर दस्तखत करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने कहा है कि इस समझौते से दोनों रियासतों के दरमियान पुरअमन बकाए बाहम की राह हमवार होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह को कल जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजियों की हलाकत के बारे में फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे के जरिए तफसील से आगाह किया गया। दिफा के जराये ने बताया है कि भारतीय फौज के जवान बरसरे मौका सूरत हाल पर नजर रख रहे हैं और मुनासिब कार्रवाई कर रहे हैं। एक ट्वीट में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस दर्दनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियां सोगवार कुनबों के साथ हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिक जमहूरिया का 9 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं। वजीर खारजा की हैसियत से लातीनी अमरीका के इन मुल्कों और कैरेबियन खित्ते का ये उनका पहला दौरा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ सूडान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जनाब गुतरेस ने ईद उल फित्र के मौके पर कम अज कम 3 दिन सूडान में जंगबंदी की अपील की है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी नाफिज होने से लड़ाई के खित्ते में फंसे हुए लोगों को बाहर निकलने और इलाज मुआवजे का मौका मिल सकेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की और सूडान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
जनाब गुतरश ने ईद उल फित्र के मौके पर कम से कम 3 दिन सूडान में जंगबंदी की अपील की है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी नाफिज होने से लड़ाई के खित्ते में फंसे हुए लोगों को बाहर निकलने और इलाज मुआवजे का मौका मिल सकेगा। भारत ने लड़ाई से मुतासिरा सूडान से अपने शहरियों को बाहर लाने के लिए आमादगी का इजहार किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि इसका इन्हिसार वहां की हकीकी सूरत हाल पर होगा। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए कहा कि सूडान की सूरत हाल सरेदस्त बहुत ज्यादा कशीदा है। Our embassy is in touch with the family of the deceased as well as medical authorities there. Just to give you a sense, look, the situation on the ground continues to be quite tense. It remains very tense, which renders any movement very risky. So currently our focus is on ensuring the safety and well-being of the individuals wherever they are located. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने सरकारी महकमों और वजारतों के अलावा दीगर इदारों की जानिब से आधार की तस्दीक की खातिर कुछ ज़ाब्ते तजवीज़ किए हैं। इसका मकसद रहन सहन में सहूलत को फरोग देना और लोगों के लिए मुख्तलिफ खिदमात तक बेहतर रसाई फराहम करना है। वजारत ने कहा है कि सरकारी महकमे या वजारत के अलावा कोई भी दीगर इदारा अगर रहन सहन में सहूलत को बढ़ावा देने और मुख्तलिफ खिदमात तक बेहतर रसाई के मकसद से आधार की तस्दीक को बरोएकार लाने का ख्वाहिशमंद है तो वो मुताल्लिका वजारत या महकमे को अपनी तजवीज़ पेश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की जानिब से दाखिल की गई नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में समाजी और इक्तिसादी एतबार से पसमानदा जुमरे के तहत मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। इधर रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन देने की पूरी तरह पाबंद है। साबिक वजीर आला और मराठा रिजर्वेशन के लिए बनाई गई झैली कमेटी के सरबराह अशोक चौहान ने कहा है कि मरकजी सरकार को रिजर्वेशन के लिए 50% की हद में छूट देनी चाहिए। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो दरियाए गंगा के साथ साथ वाक़े मुख्तलिफ सनतों के ताजे पानी के इस्तेमाल का मुताला करें और हरारती बिजली घरों, रिफाइनरीज, रेलवेज और दीगर सनतों में गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल के लिए जामे कार्रवाई मंसूबा तैयार करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर आजम की मन की बात का 100वां नशरिया इस महीने पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर आजम के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस खुसूसी प्रोग्राम की 75वीं किस्त में दिए गए वजीर आजम के उस बयान को सुनेंगे जिसमें वजीर आजम ने हमारे किसानों में इख्तरा के जज्बे की बात कही थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 75वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत में खेती किसानी सिर्फ अन्न उपजाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन है। आजादी के तुरंत बाद देश की जीडीपी में इसकी 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वो घटकर करीब 18% ही रह गई है। यानी 18% पर जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा निर्भर है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस हालात में बदलाव किया जाए। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक खेती में नवाचार नहीं बढ़ेगा, हालात नहीं बदलेंगे। अपने इसी विचार को उन्होंने 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात में जाहिर किया है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को
अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। कर्नाटक में रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के कल आखिरी दिन बेंगलुरु के 28 असेंबली हलकों में 289 नामजदगियां मौसूल हुई। इंतखाबात 10 मई को मुनक्किद होंगे। इंतखाबी कमीशन आज कागजात की जांच पड़ताल करेगा और उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक के सियासी हलके के कुछ मानूस चेहरे बेंगलुरु से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी से डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण, R अशोका, S सुरेश कुमार, मुनिरत्न नायडू और M कृष्णप्पा और कांग्रेस से रामालिंगा रेड्डी, दिनेश गुंडूराव, कृष्णा बैरेगौड़ा, KG जॉर्ज, रिजवान अरशद और जमीर अहमद खां इलेक्शन लड़ने वाले अहम रहनुमा हैं। पुलकेशी नगर से कांग्रेस के मौजूदा MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बेंगलुरु असेंबली इंतखाबात में थोड़ी बहुत तमिलनाडु की सियासत भी नजर आ रही है। तमिलनाडु के साबिक वजीर आला O पन्नीर सेल्वम और AIADMK के जनरल सेक्रेटरी E पलानीस्वामी ने पुलकेशी नगर सीट से अपने अलग अलग उम्मीदवारों का ऐलान किया है क्योंकि यहाँ तमिलों की अच्छी खासी आबादी है। 28 सीटों में से बीजेपी के 15 मौजूदा MLA, कांग्रेस के 12 और जनता दल S का 1 MLA है। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। खलीज के खित्ते के मुल्कों में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात में रुयत हलाल कमेटी ने कल शाम शवाल का महीने का चांद नजर आने का ऐलान किया। इसके साथ ही वहां रमजान का माह मुबारक खत्म हो गया है और इस्लामी कैलेंडर की 10वें महीने शवाल का आगाज हो गया है। हमारे दुबई के नामानिगार ने इत्तला दी है कि ईद उल फित्र के मौके पर पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया है। दुबई में सड़कों और रास्तों को रंग बिरंगी रोशनियों और बैनर से सजाया गया है। इधर भारत में आज शाम चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। अब एक नजर आज के मौसम पर। कौमी राजधानी दिल्ली में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। दर्जे हरारत 23 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। राजस्थान के शहर जोधपुर में मोटे अनाज का 2 रोजा मेला और नुमाइश आज इख्तिताम पजीर होगी। इस नुमाइश के आखिरी दिन सारिफीन के दरमियान मोटे अनाज को मकबूल बनाए जाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। तुर्किया के शहर अनातालिया में तीरंदाजी आलमी कप में अतानु दास, भी धीरज और तरुणदीप राय पर मुश्तमिल भारतीय मर्दों की रिकर्व टीम पहले मरहले के फाइनल में पहुंच गई है। अब इतवार को सोने के तमगे के लिए भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने आलमी बौद्ध कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही दुनिया को आलमी चैलेंजों से निजात मिल सकती है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, आसाम और अरुणाचल सरहदी तनाजात के हल के मुआहदे पर दस्तखत। अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि तारीखी मुआहदा दोनों रियासतों में खुशहाली और तरक्की की राह हमवार करेगा। अखबार इंकलाब ने ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को अहमियत दी है कि ज़रई शोबे में तकनीकी मुआवनत बहुत जरूरी। अखबार मिलाप ने भी इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मशरिक ने यमन में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़ में 85 अफराद के जाँ बहक होने की खबर को अहमियत दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सिविल सर्विसेज डे के मौके पर नई दिल्ली में सिविल सर्वेंट से खिताब करेंगे। आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने सरहदी तनाजे को हल करने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ सूडान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म हो गया है और तुर्किया के शहर अनातालिया में तीरंदाजी आलमी कप में भारतीय मर्दों की रिकर्व टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।